नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। हफ्ते का दूसरा कारोबारी दिन और बाजार ने निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी दिखाने की कोशिश की है। निफ्टी देखिए निचले स्तरों से करीब 100 पॉइंट ऊपर 22,076 के लेवल पर कारोबार कर रहा है फिलहाल, लेकिन लाल निशान पर ही आधा फीसदी करीब गिरकर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी भी देखिए यहाँ पे अच्छी आज तेजी देखने को मिल रही है। इन ग्रीन ट्रेड करता दिख रहा है आपको। 150 अंकों की बढ़ोतरी यहाँ पे भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली। 48,263 के लेवल पर देखिए कारोबार करता हुआ। स्मॉल कैप और मिड कैप में भी आज हरियाली छाई हुई है। देखिए मिड कैप 143 अंकों की बढ़ोतरी, आधा फीसदी तेजी हो गया। देखिए अपने लो से कितने अच्छे से सुधर कर ये 48,130 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। 47,056 का इसका लो था। स्मॉल कैप देखिए 166 अंकों की बढ़ोतरी, 1.25% की बढ़ोतरी, 14,826 के लेवल पर कारोबार कर रहे हैं। यहाँ पे भी निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है। तो ब्रेथ देखेंगे आप तो आज अच्छी दिखेगी आपको। अब बढ़ने वालों की संख्या देखिए 1839 ऐसे स्टॉक्स हैं जिसमें तेजी देखने को मिल रही है। 756 ऐसे स्टॉक्स जो फिलहाल गिरकर कारोबार कर रहे हैं। जब मैं शुरुआत देख रही थी तो 800 से ज्यादा स्टॉक्स थे जो गिरकर कारोबार कर रहे थे। अभी आंकड़ा और कम हो गया है। तो ब्रेथ अच्छा लग रहा है आज के सेशन में। एक बार रखते हैं आपके पास कंट्रीब्यूटर प्लेट, क्या क्या एक्शन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखिए सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है इस गिरावट में इन्फोसिस, भारती एयरटेल, आईटीसी और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स। आज थोड़ा आईटी सेक्टर पे दबाव भी देखने को मिलेगा। वहीं कुछ ऐसे स्टॉक्स जो पुश करते नजर आएंगे। पीएसयू बैंक्स में देखिएगा आज इनफैक्ट अच्छी रैली देखने को मिल रही है। एसबीआई इसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता हुआ, टीसीएस कहीं ना कहीं संभाल रहा है। एचडीएफसी बैंक जो कल गिरकर कारोबार कर रहा था, यहाँ पे भी आज थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही है। कंट्रीब्यूट कर रहा है निफ्टी में। इंडसिंड बैंक भी इस लिस्ट में शामिल। बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर प्लेट में भी आपको वही स्टॉक्स दिखेंगे। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक, इंडसिंड बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जैसे हैवी वेट बैंक निफ्टी को पुश करते हुए वही ड्रैग कर रहे हैं आपको। देखिए एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, मैक्सिमम प्राइवेट बैंक्स आपको ड्रैग करते हुए नजर आएंगे फिलहाल बैंक निफ्टी में। तो स्थिति फिलहाल मार्केट की ये आपके सामने मैंने रखी, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पर नजरें बनी रहेगी। क्या कुछ एक्शन क्लोजिंग बेल्स में देखने को मिलेगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन चलिए अब हमारे खिलाड़ियों के साथ बातचीत करते हैं। हमारे साथ जुड़े हुए अरुण मंत्री, जतिन केडिया जी और ओशो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। तीनों का गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। बताइए अरुण जी, जिस तरीके से निचले स्तरों से आज हमें रिकवरी देखने को मिली है मार्केट में, इसको कैसे आप देख रहे हैं? क्या अप्रोच, साथ ही ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को क्या हिदायत? गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड गुड मॉर्निंग सभी पैनलिस्ट को। देखिए श्रेया जी, कल भी वही बात हुई थी। 22,000 के पुट और 48,000 के पुट जो ओवरऑल बैंक निफ्टी और निफ्टी में है, उसी का ही आज आपको इफेक्ट देखने को मिल रहा है कि 22,000 का लेवल निफ्टी में होल्ड कर रहा है और 48,000 का लेवल बैंक निफ्टी में होल्ड कर रहा है। पर स्टिल अभी भी ट्रेंड डाउन है, इसीलिए कोई वही सेम राय रहेगी कि डिप पे बाई करे और उछाल में एग्जिट कर दे। 22,200, 22,250 ये लेवल मुझे लग रहा है काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर मार्केट निकलने की कोशिश करेगा तभी ट्रेंड बुलिश होता हुआ नजर आएगा। तो सेल ऑन राइज की स्ट्रेटेजी है। पर अगर डिप आता है अगेन 22,000, 22,020 के आसपास, तो वहां पे कॉन्ट्रा कॉल लेना चाहिए। तो 200 पॉइंट की रेंज है। कोई बड़ा मोमेंटम निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा है, पर आज मोमेंटम ज्यादा जो है वो मिड कैप स्मॉल कैप में है। तो शेयर जी मुझे लग रहा है आज स्टॉक्स में एक्शन ज्यादा है, तो स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए। ज्यादा स्टॉक्स अच्छे रिवर्सल नजर आ रहे हैं। डिफेंस, अगर रेलवे, इन सभी सेक्टर की बात करें, वहां पे मुझे लग रहा है अच्छी खरीदारी के मौके रह सकते। ठीक है, तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट आज देखने को मिल रहा है बाजार में और वैसे ही अप्रोच आपको फिलहाल अपनानी चाहिए और सेल ऑन राइज की इंडाइसेस पे ही फिलहाल रणनीति रहेगी। जतिन जी, आप बताइए, आप कैसे मार्केट को ट्रैक कर रहे हैं? क्या अप्रोच आपकी तरफ से? गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। तो हमारा जो व्यू है कि कहीं ना कहीं 22,000 का लेवल बहुत ही क्रूशियल है। पिछले ट्रेडिंग सेशन में भी हमने यही देखा कि डिप आया था, लेकिन अराउंड दैट 22,000 मार्क से एक बाइंग इंटरेस्ट देखने मिल रहा है। ओवरऑल व्यू हमारा निफ्टी पे रेंज बाउंड है। हमें लगता है कि 22,000, 22,300 के रेंज में ट्रेड करेगा, लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक हमें लगता है कि बाई साइड की तरफ एक रुझान बना हुआ है, क्योंकि बहुत ही ओवरसोल्ड है स्टॉक्स। तो एक टेक्निकल पुल बैक बन रहा है स्टॉक्स में, तो हमें लगता है कि स्टॉक्स में एक बुलिश मोमेंटम देखने को मिल सकता है, लेकिन इंडेक्स स्पेसिफिक अभी भी एक रेंज बाउंड का ही आउटलुक है। तो एक स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच के साथ जाना चाहेंगे लॉन्ग साइड की तरफ। ठीक है, तो एक रेंज बाउंड अप्रोच रहेगा और रेंज में कारोबार कर सकता है निफ्टी। 22,000, 22,300 के रेंज में रहेगी निफ्टी की चाल। वहीं आपको स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट थोड़े ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो वही अप्रोच अरुण जी तरफ से और जतिन जी की तरफ से भी आता हुआ नजर आ रहा है। ओशो जी, आप बताइए, आपका क्या टेक है मार्केट के ऊपर, कैसे प्ले कर रहे हैं आप?
वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया जी एंड सभी पैनलिस्ट मेंबर को। ओवरऑल व्यू इन लाइन है, जैसा दोनों ही एनालिस्ट ने बताया कि मार्केट में 22,000 का काफी क्रूशियल सपोर्ट है, वहां पे डिसाइसिव पुट राइटिंग भी हुई है, फॉलोड बाय 21,900 एंड आज के जो फॉल में इनिशियल जो डिप आया था गैप डाउन, वहां पे काफी अच्छा से बाउंस देखने को मिला है मार्केट में। सो मुझे लगता है हायर लेवल्स पे 22,200 22,250 का एक रेजिस्टेंस है। जब तक उसके ऊपर निफ्टी नहीं निकलता है तब तक बाइंग की तरफ थोड़ा सा कन्विक्शन आना बचा रहेगा। वहीं लोअर एंड पे 22,000 का बहुत क्रूशियल सपोर्ट है, तो अगर कोई डिप आता है तो वहां पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ही लेकर के चलनी चाहिए। ठीक है, 22,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है, कोई डिप आता है तो बाइंग की अपॉर्चुनिटी फिलहाल ऐसी रणनीति आप अपनाकर चलें। तो हमारे तीनों के खिलाड़ियों की तरफ से ये स्ट्रैटेजी निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। अब चलिए अब एक बार रखते हैं हमारे खिलाड़ियों के रिटर्न कार्ड आपके स्क्रीन पर। क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है दूसरा ट्रेडिंग सेशन इस हफ्ते का, और कौन से हमारे खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं? अरुण कुमार मंत्री जी, इनका पोर्टफोलियो सबसे ज्यादा रिटर्न दे रहा है, पहले पायदान पे ये है। इनका पोर्टफोलियो लगभग 0.9% की पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। दूसरे पायदान पर ओशो जी हैं, इनका पोर्टफोलियो लगभग 3% का रिटर्न दे रहा है। वहीं जतिन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा अभी नेगेटिव साइड पर कारोबार करता हुआ, इनका पोर्टफोलियो 4.5% का नेगेटिव रिटर्न फिलहाल देता हुआ। अब एक बार रखते हैं टॉप ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर, वो ट्रेड्स जिसने अच्छे खासे रिटर्न अभी तक कमा कर दिए, एक बार उस पर नजर देखिए। अरुण जी की तरफ से नारायणा हेल्थ, ये बाई साइड की ट्रेड आई थी, 5% इसने रिटर्न कमा कर दिए हैं। वहीं फोर्टिस हेल्थ ओशो जी की तरफ से ये ट्रेड आई थी बाई साइड की, इसने 2% के रिटर्न कमा कर दिए हैं। तो ये टॉप कॉल्स हमारे खिलाड़ियों के तरफ से। अब रखते हैं, चलिए शुरुआत करते हैं अरुण जी के ही पोर्टफोलियो से। अरुण जी का पोर्टफोलियो रखे स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां से, कौन से स्टॉक्स उन्होंने एग्जिट किया है, कौन से स्टॉक में फिलहाल बने हुए हैं और कहां से किया है उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग। तो देखिए इन्होंने सारे ही स्टॉक्स में से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। 4 स्टॉक्स उठाए थे इन्होंने, और अडानी ग्रीन, आईजीएल, नारायणा हेल्थ, ब्लू स्टार, सभी से प्रॉफिट बुकिंग कर ली है। बताइए अरुण जी, क्या चुन रहे हैं आज के सेशन के लिए? देखिए अगेन जैसे कि मैंने कहा मिड कैप्स में मोमेंटम है, तो एक दो सेक्टर है जो मुझे लग रहा है काफी अच्छा रुझान दिखा सकते हैं। एक तो डिफेंस है और दूसरा रेलवे है। मैं ये नहीं कह रहा दोनों सेक्टर बुलिश है, पर एक राउंड ऑफ बाउंस देखने को मिल सकता है। तो पहला स्टॉक JWL में बाई करने की सलाह रहेगी। 298 के आसपास ये स्टॉक चल रहा है। छोटा स्टॉप लॉस लगाए 290 का, ऊपर में 325 तक का टारगेट रखें। मुझे लग रहा है JWL में एक बाउंस ड्यू है, और जिस हिसाब से टीटागढ़ में मोमेंटम आ रहा है तो JWL में कैचअप करना चाहिए। 325 का टारगेट रहेगा और 290 का स्टॉप लॉस। ठीक है, जुपिटर वैगन में आज तेजी देखने को मिल रही है। देखिए लगभग 5.5% तेजी का जुपिटर वैगन कारोबार कर रहा है। ये बाई साइड की ट्रेड अरुण जी की तरफ से आती हुई 298 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 291 का। साथ ही टारगेट प्राइस दोबारा दोहराइए एक बार फिर से अरुण जी, टारगेट प्राइस क्या बताया आपने? 325 का टारगेट है और 290 का स्टॉप लॉस। ठीक है, 290 का स्टॉप लॉस और 325 का टारगेट आपको जुपिटर वैगन में लगाकर चलना है। ये कॉल बाय साइड की। चलिए अब जतिन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है, साथ ही कौन से स्टॉक में वो बने हैं। तो 3 सेल साइड की ट्रेड थी इनकी, और JSW स्टील, हिंडाल्को में स्टॉप लॉस हिट हो चुका है। वहीं आदित्य बिरला कैपिटल सेल साइड की ट्रेड को फिलहाल अभी होल्ड करके चल रहे हैं। जतिन जी आप बताइए आज के सेशन के लिए क्या कर रहे हैं पिक? देखिए हमें लगता है कि लॉन्ग साइड की तरफ का एक 2 ट्रेड लेना चाहेंगे। जो पहला ट्रेड लॉन्ग साइड की तरफ होगा वो लॉरस लैब्स में होगा। तो लॉरस लैब्स में हमने देखा है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक 5 ईयर डिक्लाइनिंग स्ट्रक्चर कंप्लीट हुआ है, और हमें लगता है कि एक रिट्रेसमेंट रैली ऑन दी कार्ड्स है। तो लॉन्ग साइड की तरफ लॉरस लैब्स लॉन्ग बाय करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 532 का, और ऊपर में टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 595 के। ठीक है, लॉरस लैब देखिए डे हाई पे कारोबार करता हुआ 3% की तेजी के साथ, और 595 का आप टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें साथ ही स्टॉप लॉस आपको मेंटेन कर रहा है 532 का। ये बाय साइड की ट्रेड जतिन जी की तरफ से आती हुई। अब चलिए रखते हैं ओशो जी का पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर, क्या स्थिति वहां पे देखने को मिल रही है, कौन से स्टॉक से उन्होंने की है प्रॉफिट बुकिंग, साथ ही कौन से स्टॉक में भी फिलहाल बने हुए हैं वो भी देखिए अपने स्क्रीन पे। फोर्टिस हेल्थ केयर और एक्सिस बैंक, इन दोनों ही स्टॉक्स से इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर ली है, और भारतीय एयरटेल को फिलहाल अभी होल्ड करके चल रहे हैं। बताइए ओशो जी, क्या पिक है आपकी आज के सेशन के लिए? आज के लिए रियलिटी स्पेस में से गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाई का रिकमेंडेशन है। करंट लेवल्स पे नियर अबाउट 2050 के आसपास होवर कर रहा है, सो करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह बनेगी।
काफी अच्छा रिवर्सल पैटर्न देखने को मिल रहा है, डबल बॉटम का फॉर्मेशन देखने को मिल सकता है काउंटर में। सो हायर लेवल्स पे अप्रोक्सीमेट जो टारगेट इसका रहेगा वो नियरली 2160 के देखने को मिलेंगे, एंड वही एडवाइजेबल स्टॉप लॉस इसका 1995 का बना करके रखने की एडवाइस रहेगी। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज पे बाई करके चले। गोदरेज प्रॉपर्टीज रियल्टी पैक का ये स्टॉक डे हाई के ऊपर कारोबार करता हुआ, स्टॉप लॉस आपको लगाकर चलना है 1995 का, वही टारगेट 2160 का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लगे हाथ ओशो जी, दूसरा स्टॉक भी बता दीजिए। सेकंड मेरा थोड़ा डिफेंसिव स्पेस है, फार्मा में लग रहा है कि अच्छा रुझान देखने को मिल सकता है। सो फार्मा में ग्लेनमार्क फार्मा को बाई करने का अप्रोच लेकर के चलना चाहिए। करेंटली 1322 के आसपास ओवर कर रहा है, तो करंट लेवल्स पे बाई करें। 1285 का स्टॉप लॉस लगाना है, 1400 तक के टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते। ठीक है, ग्लेनमार्क फार्मा निचले स्तरों से अच्छी रिकवरी इसने दिखाई है आज के सेशन में, और आपको 1285 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप 1400 का टारगेट है ये। जतिन जी आप बताइए, आपकी दूसरी पिक क्या होगी, बाई साइड या फिर सेल साइड? नहीं, मैं आज के ट्रेडिंग सेशन में बाई साइड की तरफ जी। एक ट्रेड लेना चाहूंगा। जो ट्रेड होगा वो कलकत्ता इलेक्ट्रिक यानी सीईएससी में होगा। तो सीईएससी में हमने देखा है कि डेली चार्ट्स के ऊपर एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट आया है। हमें लगता है कि नेक्स्ट लेग ऑफ द अपसाइड शुरू हो गया है, तो ये स्टॉक को 148 तक लेके जा सकता है। तो 148 के टारगेट्स के लिए लॉन्ग करने की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस रखना होगा 131 तक। 131 का स्टॉप लॉस, 148 का टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। सीईएससी में देखिए निचले स्तरों से इस वाले स्टॉक में भी हमें अच्छी रिकवरी देखने को मिल रही है, तो बाई साइड की दूसरी पिक भी जतिन जी की तरफ से आते हुए। अरुण जी आप बताइए, आपकी दूसरी पिक क्या होगी, बाई साइड? मेरे स्टॉक्स तो डेफिनेटली बाई साइड निकल रहे हैं, पर मेरा इरादा थोड़ा रुक के देने का है, क्योंकि मार्केट थोड़ा ऊपर आ चुका है। तो थोड़ा डिप अगर इंट्राडे में मार्केट में आता है, तो मेरे लिस्ट में 4 से 5 स्टॉक है और सभी बाई साइड है। तो अगर थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल होगा तो कुछ रुक के मैं एक स्टॉक जरूर इनिशिएट करूँ। ठीक है, तो अरुण जी काफी ज्यादा सीरियस हैं इस गेम को लेकर थोड़ा सा इंतजार उनके तरफ से आता हुआ, और वो मार्केट को एनालाइज करेंगे और फिर देंगे दूसरे स्टॉक। तो थोड़ा सा इंतजार अरुण जी की तरफ से आता हुआ। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज़। वेलकम बैक। देखिए एफएमसीजी सेक्टर में आज दबाव देखने को मिल रहा है, 1% के करीब लुढ़क कर ये इंडेक्स कारोबार कर रहा है, लेकिन इसके बाद भी इस पैक का एक स्टॉक वरुण बेवरेजेस में अच्छी तेजी आज हमें देखने को मिल रही है। 3% की तेजी के साथ ये स्टॉक कारोबार कर रहा है, लेकिन सवाल ये कि आखिर इस तेजी के पीछे के कारण क्या है, ये बताने के लिए यतिन जी जुड़े हुए हैं। यतिन जी बताइए, क्या फैक्टर्स लीड कर रहे हैं इस तेजी को? जी, और अगर हम वरुण बेवरेजेस की बात करें तो ये कंपनी जो है पेप्सी का सबसे बड़ा बॉटलर है और पेप्सी के सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। आज सीएलएसए ने काउंटर को अपग्रेड किया है, टारगेट जो बढ़ा के 770 पर शेयर कर दिया है। ऑब्वियसली अपग्रेड का रीज़न ये है कि काउंटर में आपने अच्छा खासा ऊपर के लेवल से करेक्शन देखा है। प्राइसिंग के चलते FY25 और कैलेंडर ईयर में एबिटा EPS पर एक पॉजिटिव असर संभावित है। और कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो जो रिस्क रिवॉर्ड है सीएलएसए के हिसाब से अभी एक पॉजिटिव बना हुआ है वरुण बेवरेजेस पे। इनफैक्ट CY25 से लेके 27 में 4 से 5% रीप्राइसिंग के हिसाब से ओवरऑल EPS पे इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन क्लियरली वैल्यूएशंस अब जो है वो अच्छे हो चले हैं, जिसके कारण सीएलएसए ने काउंटर को अपग्रेड किया है। बिल्कुल अच्छी तेजी हमें देखने को मिल रही है वरुण बेवरेजेस में। 28% का पोटेंशियल सीएलएसए को नजर आ रहा है अच्छे खासे टारगेट के साथ। इट्स अ बाय। थैंक यू यतिन जी तमाम जानकारी के लिए। चलिए इसी के साथ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज़ के साथ। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 सीएनबीसी आवाज़ पर। अब चलिए शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं, फटाफट से लेकर आते हैं खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर। शुरुआत करते हैं अरुण जी की पोर्टफोलियो के साथ। क्या कुछ ट्रेड उन्होंने सुझाई आपके स्क्रीन पर इस वक्त? जुपिटर वैगन बाई साइड के ट्रेड देखिए, टारगेट 325, स्टॉप लॉस आपको 290 का लगाकर चलना है। क्या स्थिति इस पर्टिकुलर काउंटर में देखने को मिल रही है, पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न फिलहाल? तो ये देखिए अभी 0.62% का नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। आप जतिन जी का पोर्टफोलियो रखते हैं स्क्रीन पर, क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है? आदित्य बिरला कैपिटल, लॉरस लैब और सीईएससी तीनों ट्रेड सुझाए इन्होंने। आदित्य बिरला कैपिटल सेल साइड की ट्रेड टारगेट 141, स्टॉप लॉस 157 का मेंटेन करके चलना है। लॉरस लैब में बाई साइड की ट्रेड है, ये टारगेट 595, स्टॉप लॉस 532 का लगाकर चले।
सीएससी बाई साइड की रेट टारगेट 148, स्टॉप लॉस 131 का लगाकर चले। क्या स्थिति तीनों ही स्टॉक्स में हमें देखने को मिल रही है, मंदी या तेजी, वो एक बार देख लेते हैं। तो आदित्य बिरला कैपिटल नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 1.5% का, लॉरस लैब फ्लैट ट्रेड कर रहा है और सीएससी पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ फिलहाल दिख रहा है। अब रखते हैं पोर्टफोलियो ओशो जी का आपकी स्क्रीन पर। क्या स्टॉक्स उन्होंने सुझाया, भारतीय एयरटेल, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ग्लेनमार्क फार्मा, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड। भारतीय एयरटेल में टारगेट आपको 1680, स्टॉप लॉस 1555 का लगाकर चलना है। गोदरेज प्रॉपर्टीज में टारगेट 2160, स्टॉप लॉस 1995 का लगाकर चले। ग्लेनमार्क फार्मा टारगेट 1400 और स्टॉप लॉस 1285 का लगाकर चले। क्या स्थिति तेजी या मंदी स्टॉक्स में देखने को मिल रही है, गोदरेज प्रॉपर्टीज पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ, ग्लेनमार्क फार्मा और भारतीय एयरटेल फिलहाल अभी नेगेटिव रिटर्न दे रहा है। मुनाफा का मीटर क्या कह रहा है, कौन से खिलाड़ी अभी लीड ले रहे हैं और पहले पायदान पर हैं? तो अरुण कुमार जी का पोर्टफोलियो सबसे ज़्यादा रिटर्न दे रहा है, 11% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। ओशो जी दूसरे पायदान पर है, इनका पोर्टफोलियो 1.5% से ज़्यादा का रिटर्न दे रहा है फिलहाल। वहीं जितिन जी का पोर्टफोलियो थोड़ा भी नेगेटिव साइड पे है, 5% के करीब नेगेटिव रिटर्न देता हुआ। तो इस स्थिति हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में कोई भी अपडेट हमारे जानकारों की तरफ से हम मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों का ही। अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।